नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल ने पूछे ये सवाल। जांच एजेंसियां कर रही काले कारनामे का पर्दाफाश, इन सवालों से कब तक भागिएगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई, अधिकारियों पर कसते शिकंजे और गड़बड़ियों को लेकर की जा रही पूछताछ पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने लिखा कि यह सुनकर हैरानी होती है कि प्रेम दलाल के लिए बंधुओं मजदूर की तरह काम करने वाला IAS छवि रंजन अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को गलत काम करने के लिए सदा संरक्षण के बल पर कैसे ध्वंस देकर आतंक कायम किया हुआ था। जो लोग छवि रंजन को मौखिक आदेश पर गलत करने से डरते थे या आनाकानी करते थे, उससे प्रताड़ित और तंग किया जाता था। बाबूलाल ने सीएम से पूछा कि क्या आपको दलाल प्रेम प्रकाश और उसके काला साम्राज्य गोरख धंधे के बारे में पहले से पता था या उसे तब जाने जब आपके घर की सुरक्षा का AK-47 उसके घर से ईडी ने बरामद किया। क्या आपको राज्य की खुफिया एजेंसी ने कभी नहीं बताया कि उसके घर रात के अंधेरे में कुछ IAS IPS से लेकर दूसरे कमाओ विभागों के लोगों का दरबार लगता था। क्या यह संभव है कि बिना आपकी अनुमति या सहमति के कोई अफसर या सरकारी विभाग किसी दलाल से निर्देश लेकर काम करे और आपको पता नहीं चले। जमीन घोटाले का राज उगलवाएगी ईडी, IAS छवि रंजन निलंबित, 6 दिन रिमांड पर। दरअसल आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाले से की गई अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार IAS छवि रंजन को राज्य सरकार ने शनिवार को निलंबित कर दिया। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छवि रंजन अभी समाज कल्याण विभाग के निदेशक के पद पर तैनात है। इसी बीच ईडी छवि को रविवार से 6 दिन के रिमांड पर लेगी और जमीन घोटाले से जुड़े राज उगलवाएगी। इसके लिए जांच एजेंसी को अदालत से अनुमति मिल गई है। बता दें कि गुरुवार को छवि को 10 घंटे से अधिक देर तक पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को ईडी ने इसकी आधिकारिक सूचना राज्य सरकार को दी थी। सूचना के अगले ही दिन छवि को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले छवि रंजन को 10 दिनों के रिमांड पर लेने के लिए शनिवार को ईडी ने कोर्ट में आवेदन दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने 6 दिन के रिमांड की अनुमति दी। आपको बता दें कि ईडी आवेदन पर जांच एजेंसी की ओर से वकील शिव कुमार काका ने आवेदन में कहा कि छवि रंजन ने रांची DC रहते सेना की 4.55 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा कर बिकवा डाला। जिस संपत्ति को बेचा गया था वह स्वर्गीय BM लक्ष्मण राव की है। वह जमीन 417 रुपए मासिक किराए पर सेना को दी गई थी। जमीन का फर्जी मालिक प्रदीप बागची को बनाकर उसे 1 करोड़ रुपए में बेचा गया। जांच में आया है कि इसके लिए दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है। 40 स्कूलों के साथ सिटी SP ने की बैठक। स्कूलों के पास गुटखा सिगरेट गांजा बिक्री के खिलाफ चलेगा अभियान। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी के शैक्षणिक संस्थानों के पास ठेले गुमटी और दुकान में नशीले पदार्थ बेचने के खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी। इसे लेकर सिटी SP शुभांशु जैन ने शनिवार को 40 स्कूलों के साथ बैठक की। इसमें शैक्षणिक संस्थानों के आसपास गुटखा सिगरेट के अलावा गांजा, ब्राउन शुगर और डेंड्राइट आदि नशीले पदार्थ की बिक्री और खरीदारी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। सिटी SP ने स्कूल प्रबंधनों से ऐसे किसी गतिविधि की सूचना अविलंब देने का आग्रह किया। मतलब है कि स्कूल कॉलेज के पास पुलिस गश्त बैठाई जाएगी। सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम लगातार काम करेगी। नशा करते पकड़े गए विद्यार्थियों के परिजनों को भी जानकारी दी जाएगी ताकि इसकी काउंसलिंग की जा सके। नशा करने वाले छात्रों को भी चिन्हित कर संबंधित शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। 20 मई के बाद 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। 2016 के JTET पास 52,848 अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। जाने किस जिले में कितनी रिक्तियां। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में होने जा रही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 7 साल पहले JTET पास किए उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में JTET पास करने वाले 52,848 विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकलने की पूरी संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीने JSSC को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद JSSC आवेदन जारी कर देगा। बता दें कि राज्य में क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति कुल 50,000 शिक्षकों की होगी। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस पहले चरण की नियुक्ति में साल 2016 में झारखंड शैक्षणिक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कुल 52,848 विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। इन 52,848 विद्यार्थी में से 36 से 28 विद्यार्थी दूसरे राज्य के हैं। दिन दहाड़े शिक्षिका पर हमला कर चेन और कड़माड़ी ले उड़े बदमाश, CCTV में कैद हुई घटना। दरअसल आपको बता दें कि धुरवा थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित DAV स्कूल की शिक्षिका पर हमला कर उसके सोने की चेन और कड़माड़ी छीनने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को शनिवार दोपहर करीब 3:15 पर अंजाम दिया। मामले में शिक्षिका कनकलता ने धुरवा थाने में लिखित शिकायत की है। कनकलता डोरंडा थाना क्षेत्र के DPS स्कूल के पीछे प्रगति इनक्लेव में रहती है। उन्होंने आवेदन में कहा कि वे धुरवा DAV में बच्चों को पढ़ाकर दोपहर 3
3:15 पर घर लौट रही थी। इसी क्रम में जब वे एचईसी के सेक्टर 3 आवास संख्या CD 338 के समीप पहुंची, तभी बाइक पर सवार 2 अपराधी सामने से गुजरे। कुछ ही देर बाद एक अपराधी पीछे से आया और उसके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जब तक वे कुछ संभाल पाती, बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जबरन उसके गले से सोने की चेन और कान से एक कनबाली छीनकर अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। झारखंड के बिजली विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, JBBNL जल्द करेगी इन पदों पर नियुक्ति। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इनमें लाइनमैन से लेकर अभियंता तक की नियुक्ति होगी। जल्द ही सरकार के पास अनुशंसा भेजी जाएगी। ये बात अधिकारियों ने शुक्रवार को ऊर्जा दिवस पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यालय कार्यक्रम के दौरान कही। CMD अविनाश कुमार ने विभाग की पत्रिका प्रगति का लोकार्पण करते हुए कहा कि विभाग का लक्ष्य हर घर तक 24 घंटे 7 दिन तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। मौके पर CMD KK वर्मा ने एंटी पावर थेफ्ट एप्लीकेशन, सेल्फ बिलिंग टावर एप्लीकेशन और OTS एप्लीकेशन का अनावरण किया। CMD ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आम लोगों को पूरी तरह से बिजली पहुंचाना है। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों को बिजली की कमी नहीं होने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग को काफी मदद की है। निदेशक वाणिज्य मनीष कुमार ने कहा कि कंज्यूमर को क्वालिटी पूर्ण बिजली देने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चतरा पुलिस 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दरअसल आपको बता दें कि चतरा जिले के गिदौर पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कटक मसांडी थाना क्षेत्र के रोमी गांव निवासी मोहम्मद तालिब, मोहम्मद असलम और गिदौर थाना क्षेत्र के रविंद्र कुमार यादव शामिल है। गिरफ्तार युवकों के पास से 3 अलग अलग प्लास्टिक में 10 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा 1 बाइक, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 2 मोबाइल जब्त किया गया। यह जानकारी प्रशिक्षु DSP धनंजय राम ने गिदौर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशिक्षु DSP ने बताया कि ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री के पीछे एक बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है। इसके सदस्य चतरा और हजारीबाग में सक्रिय है। कुछ सफेद पोस्ट भी शामिल हैं। कई जानकारियां मिली है। पुलिस जल्द ही इन तक पहुंचेगी। उन्होंने युवाओं से अफीम और ब्राउन शुगर के अवैध धंधे को रोजगार न बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई महीनों में बड़े पैमाने पर अफीम विनष्टीकरण का काम किया है। साथ ही हर प्लेटफॉर्म से नशे की खेती नहीं करने व इसके अवैध कारोबार से दूरी बनाने का संदेश पुलिस दे रही है। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में SP कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेंद्र मुर्मू, मीनुद्दी टुडू व सरोजनी हांसदा मौजूद थे। इंग्लिश मरांडी ने झारखंड में स्थानीयता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान पर दबी रहेगी। योगेश मुर्मू ने कहा कि यदि राज्य सरकार झारखंडियों का विकास चाहती है तो 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर खातियान आधारित नियोजन नीति लागू करे, तब जाकर यहाँ की जनता का भला हो सकेगा। वहीं मीनुद्दी टुडू ने कहा कि झारखंड वासी अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत है। जब तक यहाँ की जनता का अपना हक नहीं मिल जाता, तब तक झारखंड की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।